चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ ऐसी हुकूमत के लोगों। चीनी पर, चावल पर, आटा पर, दाल पर, तेल पर, दवा पर टैक्स लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती? यदि किसी वीआईपी का इलाज मेदांता में, अपोलो में होता है तो वही इलाज उस 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज में दुनिया तलाश रहा है उसका भी होना चाहिए। तब ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत होगी। प्राइम मिनिस्टर 8000 करोड़ के विमान से चलता है और देश के 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ को ट्रेन भी नसीब नहीं है। सड़क इनकी बाप का है क्या कि टोल टैक्स लेते हैं? क्यों टोल टैक्स लेते हैं बेईमान? अब जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इंक्लूडिंग 3 दर्जन ऑफ वीआईपी टोल टैक्स नहीं देते तो लोगों की गाड़ियों पर टोल टैक्स एक क्रूर और जालिम हुकूमत क्यों लेती है? 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है। इनके तीनों आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा। जैसे वंदे भारत एक ट्रेन चलाएंगे, हमारी ट्रेनें छीन लेंगे। इस नगर के लिए सौभाग्य का विषय है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और वो भी मातृसत्ता हैं, वो आई हुई हैं और हम उनको पहले ही कल से ही कई पत्रों से बता चुके थे कि एक ज्ञापन में ऐसा ज्ञापन उनके सामने रखने वाला हूँ जो जीवन के हिफाजत के लिए, जिस ज्ञापन में जीवन की हिफाजत की बात लिखी गई है, उस ज्ञापन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो यह है कि खाने पीने के सामान पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर जीएसटी समाप्त कर दिया जाए। इस पर जीएसटी अमनुष्यता है, इस पर जीएसटी अपराध है, क्राइम है और जीवन और पेट पर जीएसटी है। या इस पर जीएसटी तो कोई खाना खाने वाली कौम नहीं लगा सकती, कोई मनुष्य इस पर जीएसटी नहीं लगा सकता। और उस हिंदुस्तान में जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपने जीवन को तलाश रहे हैं, अपनी दुनिया देख रहे हैं, उनके पास 1 रुपये नहीं कि वो कुछ कर पाएँ। 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनके बर्तन में जो तरकारी है वो पानी में बनी हुई है, जिनका जो रोटी है, रोटी दाल से नहीं नसीब है, पानी और नमक से खाते हैं। उस देश में आप चीनी पर, चावल पर, आटा पर, दाल पर, तेल पर, दवा पर टैक्स लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती कि क्या हम कर रहे हैं? आप विकास का पहाड़ तोड़ रहे हैं और अतड़ी खींच रहे हैं नीचे से। मनुष्यता रह गई है इस देश में। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और खाने पीने पर जीएसटी लगा रहे हो। अरे मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ ऐसी हुकूमत के लोगों। कितनी तुमको शर्म नहीं लगती है? मैंने कहा कि अब आई हुई हैं ये ज्ञापन में। ये दूसरा बिंदु मेरा ये था। तीसरा ये था कि जो शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार एक समान, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और फ्री जनसंचार एक समान। यदि कोई वीआईपी का बेटा दून में पढ़ता है, डीपीएस में पढ़ता है, यदि किसी वीआईपी का इलाज मेदांता में, अपोलो में होता है तो वही इलाज उस 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज में दुनिया तलाश रहा है उसका भी होना चाहिए। तब ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत होगी। नहीं तो इसको समाप्त करो फौरन, नहीं तो तुम्हारे इस आर्बिट्रेरी आर्डर को मैं फाड़ के फेंक दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं इस आर्डर को। यह मनुष्यता कहाँ मर गई है? 80 करोड़ लोग जिनके पास 1 रुपया नहीं है वो कैसे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, हमको ये बताएं। और आपने बड़े स्कूल मुट्ठी भर लोगों के लिए, आपने मुट्ठी भर लोग, गिने चुने लोग, प्राइम मिनिस्टर 8000 करोड़ के विमान से चलता है और देश के 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ को ट्रेन भी नसीब नहीं है। सार्वजनिक यात्रा के लिए ट्रेन भी नसीब नहीं है, उसको टिकट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है कि ट्रेन में भी पैर रख पावे। कम से कम ट्रेन तो फ्री कर दो, तुम जहाज़ों में उड़ा करो, तुम दरवाजे कमिश्नरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हो। क्या पता है कि सैकड़ों वर्षों तक इस हिंदुस्तान के 102 करोड़ जिन्होंने पैसा रुपया देखा ही नहीं हाथ में, उनकी आने वाली पीढ़ियां उन सड़कों पर, उन जहाज़ों में
तुम्हारी वंदे भारत जो वर्ल्ड क्लास की ट्रेन है उसमें पैर रख पाएगी क्या? ये शर्म नहीं आता क्या? ये कहाँ का विकास लेके आए हुए हैं? तो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहा है, और टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर मैंने कहा है कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करिए। इसलिए टोल टैक्स समाप्त करिए निजी गाड़ियों पर कि कहीं आना जाना लोगों का वह मौलिक अधिकार है, वह स्वतंत्रता है जिसे आप छीन नहीं सकते। इसलिए उसको आपको क्या करना है, उसको हटा दीजिए। टोल निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स हटाइए। और निजी गाड़ियों पर महाराज कैसे लोग, किस तरीके की स्थिति है निजी गाड़ियों की। 80% लोग जो निजी गाड़ियां रखे हैं उनकी गाड़ियां 7 लाख 8 लाख 10 लाख के नीचे से हैं, और उसके भी 80% लोग कर्ज से, कहीं उधार लेकर, कहीं किसी मुसीबत से, व्यवस्था से वो गाड़ी खरीदे हैं। रोड पर जाने पर रोड टैक्स दिया उसने, तेल भरवाने पर 50 रुपये का डीजल 100 रुपया भरवाया, वो जो है 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपया दे रहा है। इसके बाद आप जब रोड पर गया तो उसे टोल टैक्स ले रहे हैं। टोल सड़क तुम्हारी बाप का है क्या कि टोल टैक्स लेते हो? सड़क इनकी बाप का है क्या कि टोल टैक्स लेते हैं? क्यों टोल टैक्स लेते हैं बेईमान? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लेते हैं? अब जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इंक्लूडिंग 3 दर्जन ऑफ VIP टोल टैक्स नहीं देते तो लोगों की गाड़ियों पर टोल टैक्स एक क्रूर और जालिम हुकूमत क्यों लेती है? इसके टोल अड्डे को तोड़, मैं गया था टोल अड्डा तोड़ने, लेकिन उस दिन ज्ञापन देना था, उस दिन मैं छोड़ के आ गया हूँ। किसी दिन इसकी टोल हुकूमत को तोड़ दूंगा उसी तरीके से। ये मुल्क रह गया है क्या? आप टोल टैक्स नहीं देंगे, हम टोल टैक्स देंगे। जमीनें हमने दी, पैसा हमने दिया, हमने मजदूरी करके सड़कें तैयार की, तुमको बेईमानों को वोट देकर सदन में भेजा और तुम हमारे ऊपर टैक्स लगाते हो। हमारे पेट पर टैक्स लगाओगे? कैसे लगा सकते? मैंने इसलिए कहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर आई हैं, मात्र सत्ता है, ये सौभाग्य इस शहर का, वो आए ज्ञापन ले। 3 बजे तक इंतजार करूंगा, नहीं तो इसी तिरंगे के साथ इसकी जालिम हुकूमत को इस देश से फेंकने का यहीं से लेकर ऐलान इस शहर में मार्च करूंगा। देखता हूं उस बिल्डिंग का यदि उद्घाटन हो सकता है तो जीवन और मनुष्यता की रक्षा के लिए जो बात हो रही है उसको आके ज्ञापन लेके आप जाइए और मनुष्यता का परिचय दीजिए। खाने पीने पर टैक्स कौन लगाएगा? आटा, चावल, दाल, गेहूं, चीनी, तेल, दवा पर टैक्स लगा सकता है क्या कोई? क्यों लगाया गया इस पर टैक्स? क्यों टैक्स लगा है इस पर? क्यों, किस बात के लिए टैक्स लगाया गया? किसने कहा टैक्स लगा दो? हमसे पूछा टैक्स लगाने के लिए? हम क्यों टैक्स दें? 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश कर रहे हैं, 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, और आप टैक्स लगाते हैं? आके ज्ञापन ले जाएं, इस तीनों चीज़ों को सहूलियत से साथ ख़त्म कर दें, नहीं तो इनके 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है। इनके तीनों आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों का, क्रूर और लुटेरी फिरंगी हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। इनके बाप का मुल्क हो गया है, ये कानून के हिसाब से चलेंगे नहीं। लोग भीख मांग रहे हैं, 102 करोड़ लोग भिखारी का जीवन जी रहे हैं। ये मस्त हैं, ये टैक्स लगाएंगे, एक्सप्रेसवे देंगे, हमारे दरवाजे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे, वंदे भारत एक ट्रेन चलाएंगे, हमारी ट्रेनें छीन लेंगे, किराया कई गुना बढ़ा देंगे, हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, इनके बच्चे दून और DPS में पढ़ेंगे, इनका इलाज मेदांता में होगा और मेरा इलाज जो है हम एक टैबलेट के बिना मर जाएंगे। बेईमानों की सत्ता है, ये सभी बेईमान हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है। इनकी हुकूमत को मैं बदलूंगा, या तो मेरा ज्ञापन लेके जाएं और खाने पीने के सामान पर GST, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स और एक समान शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा कर दें, नहीं तो मैं हुकूमत के विरुद्ध इनके जुर्म को जनता के बीच ले जाऊंगा। इनको सहना मुश्किल हो जाएगा। अपने इनका कर्म मैं जनता को बताऊंगा। इनके कान और आँख से अंधे हो जाएंगे, कान इनका बहरा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आए ज्ञापन लेके जाएं। मैं आज जो है यहाँ खड़ा हूँ और मुझे बहुत आशा है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आएंगी
और हम लोगों के लिए एक और सौभाग्य का विषय है कि ऑनरेबल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यहीं के हैं, हमारे बीच के हैं, वो भी आए हुए हैं। और मंत्री महोदया को महाराजगंज तक कल तक आज रुकना है, महाराजगंज तक का कार्यक्रम है, वो आएँ और मेरा ज्ञापन ले जाएं। और जो मनुष्यता अमनुष्यता के 3 कानून हैं, वो कानून नहीं है, इनके आर्बिट्रेरी ऑर्डर हैं, इन्होंने आर्बिट्रेरी उसको निकाला है। उस 3 आर्बिट्रेरी ऑर्डर को वापस ले लें, जिसमें एक है खाने पीने पर जीएसटी, जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, तेल, चीनी और दवा पर जीएसटी क्यों लगाया। मैं किससे पूछूं कि इस पर जीएसटी क्यों लगाया गया, किसने लगाया, इस पर जीएसटी क्यों लगाया। ये तो पेट का विषय है, इस पर जीएसटी लगा देंगे तो जो जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 कैसे बचेगा। उसमें जीवन और जीने का अधिकार की गारंटी दी गई है, संविधान देता है। जब हमारे खाने पर टैक्स लगा दोगे तो हम जिएंगे कैसे। और जब आज तक टैक्स नहीं लगता था तो आपकी हुकूमत ने खाने पर टैक्स लगाया कौन, क्यों लगाया, किस बात के लिए लगाया, किस बात के लिए लगाया। हमारी निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लगाते हो। हमने तो नहीं मांगा कि तुम हमें एक एक्सप्रेसवे दो, हमारी निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लगी है, किस बात के लिए लगी है। हमारे निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लगेगा तो हमारे कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार की हिफाजत कैसे होगी, 19D कैसे महफूज बचेगा। और आप टैक्स नहीं देंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर टैक्स नहीं देंगे, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देंगे, 36 तरह के 38 तरह के लोग, 3 दर्जन से अधिक VIP टैक्स नहीं देते हैं, टोल टैक्स उनकी गाड़ी पर नहीं लगता है। मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। मैं किससे पूछूं कि क्यों लिया जाता है, कोई बताए क्यों लेते हैं आप, हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लेते हैं। एक बेईमान ने कहा कि अच्छी सड़क देने के लिए, हमने कहा बेईमान तुम हमारी पुरानी सड़क दे दो, तुम अपनी अच्छी सड़क लेके जाओ। एक्सप्रेसवे जो तुम दे रहे हो बेईमान कहीं के, हमारी आने वाली 200 वर्ष, 200 एक दो नहीं 200 वर्ष तक 120 करोड़ लोगों के, 142 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोगों के 200 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति इनकी एक्सप्रेसवे पर पैर रखने लायक नहीं होगा। हमारा तो 4 लेन ही बहुत था, जो बिना टोल टैक्स बिना बताए चालू हुआ था, बाद में उस पर टोल टैक्स इम्पोज हो गया। पिछली सरकार ने किया था, पिछली लुटेरी सरकार ने उस पर टोल टैक्स लागू किया था, लेकिन 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये में गाड़ियां जाती थीं। उस टोल पर आज 115 रुपये, 90 रुपये आपने टोल टैक्स लगा दिया। मैंने इन बेईमानों से कहा कि आप टोल टैक्स लगा दिए हैं, आप यदि ये अभी नहीं ख़त्म कर सकते तो बाया एंड फ्रो मैंने दोनों तरफ से एक एक टोल लेन फ्री कर दो, ताकि जिनके जेब में पैसा नहीं होगा वो भी यात्रा कर सकेंगे। पैसे के अभाव में कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार से कोई वंचित न रह जाए, यह मैंने इस सरकार से और से मांग की है। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं और आज ये सौभाग्य का विषय है कि यहाँ इस शहर में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं। हम उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं, गोरक्ष नगरी में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अमनुष्यता की कीमत पर नहीं। अमनुष्यता को पहले समाप्त करें और उसके बाद हम उनका हार्टिस्ट वेलकम करते हैं, स्टीम्ड वेलकम करते हैं। मैं इस जगह से वेलकम करता हूं, लेकिन अमनुष्यता के सारे वह आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स समाप्त करें।